afternoon, dear students. Today we are going to start a new topic, that is allotropes of carbon. So before going to start topic, we will discuss the definition of allotropy. What is allotropism? एलोट्रोपी क्या होती है? ये प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की जिसकी वजह से वो क्या होता है, मोर देन टू फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट करता है, टू और मोर देन टू फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है. ठीक है, इन द सेम फिजिकल स्टेट. सेम कार्बन जो है वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन. सो वी विल डिस्कस दीज 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. सो फर्स्ट हमारे पास कौन सा है? डायमंड है. बाद में हमने डिफरेंस भी करना है. देखो डायमंड में जो होता है, हर एक कार्बन जो होता है वो फर्दर 4 कार्बन के साथ अटैच होता है. ठीक है, वो क्या कर जाते हैं कंटिन्यूटी में, ऐसे ही हर एक कार्बन फर्दर वो क्या है 4 कार्बन के साथ आगे अटैच होता जाता है. ठीक है, तो इस तरह से वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है. और अगर तुम ध्यान से देखोगे कि ये धीरे धीरे क्या करता जाता है, एक जैसे हेक्सागोनल रिंग सी बनती जाती है, बट एक्चुअल में इसके क्रिस्टल जो होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल होते हैं. ऑक्टा मतलब 8. ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन जो होती है, एक क्रिस्टल जो होते हैं ऑक्टाहेड्रल होते हैं, बट हमें शेप जो है इसकी हेक्सागोनल दिखती है. ठीक है, हेक्सागोनल शेप बनाते हैं. बाकी 2 बॉन्ड होते हैं वो आगे और पीछे होते हैं. ठीक है, सो इसलिए ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, और यहाँ पे देखो कार्बन जो है एज वी नो दैट उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो डायमंड के केस में 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्ड बनाने में यूज़ हो रहे हैं. मतलब इसकी वैलेंसी जो कंप्लीट है, हर एक कार्बन की वैलेंसी 4 है और वो कंप्लीट हो रही है. इससे यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं है. ठीक है, अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, देखो ग्रेफाइट में क्या होता है, कार्बन जो है वो 3 कार्बन के साथ ही अटैच है. एक सिंगल कार्बन जो है वो सिर्फ 3 कार्बन के साथ अटैच है. मतलब यहाँ पे जो है कार्बन जो है वो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, बट 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाने में यूज़ हो रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो वो फ्री होता है. और ये क्या करता है, एक लेयर टाइप में स्ट्रक्चर बनाता है, लेयर्स फॉर्म में स्ट्रक्चर. जैसे 3 लेयर्स दिख रही हैं, ये लेयर फॉर्म में होती हैं स्ट्रक्चर. जैसे जो हम पेंसिल यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जैसे एक लेयर यूज़ करते हैं वैसे वैसे वो हो जाती है, लेयर रिमूव होती जाती है. वैसे क्या होता है, ये लेयर फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है. ये 3 डायमेंशनल, ये 2 डायमेंशनल होता है. ठीक है, यहाँ पे क्या हेक्सागोनल रिंग्स बन रही है क्लियरली, तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है ग्रेफाइट का, और ये 2 डायमेंशनल होता है. अब देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, और रेस्ट 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री मूव करता है. एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दैट्स वाई ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. अब नेक्स्ट हम बात करें फ्लोरीन की. अगर हम बात करें तो फ्लोरीन जो है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये एक फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, और यहाँ पे जो है पेंटागनल रिंग बनाता है, कार्बन जो होता है पेंटागनल रिंग बनाता है. ठीक है, और ये जो है C60 भी बोलते हैं हम इसको, क्योंकि इसमें 60 कार्बन जो है वो अटैच होते हैं. ठीक है, अब देखो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कार्बन और ग्रेफाइट में. सबसे पहले तो हमने अभी डिफरेंस किया कि जो डायमंड है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, और जो ग्रेफाइट है वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है. ये लेयर्ड फॉर्म में होता है. ठीक है, और जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वो लैटिस फॉर्म में होता है. ठीक है, कौन सी फॉर्म में होता है, लैटिस फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है. ये जो होता है क्लोजली पैक्ड होता है, क्लोजली पैक्ड होता है. कार्बन एटम जो है डायमंड में वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, वेयर इज इन केस ऑफ ग्रेफाइट जो होते हैं ये थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं. ठीक है, और क्या क्या डिफरेंस होगा इसमें जो हमें पता है, ये जो नेचुरली अकरिंग है डायमंड जो है, ग्रेफाइट को हम खुद भी सिंथेसाइज कर सकते हैं और ये नेचुरली भी अकर करता है. हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है डायमंड. ठीक है, ग्रेफाइट जो है सॉफ्ट होता है, ग्रीसी होता है इसका टच. ठीक है, और इसकी डेंसिटी जो है डायमंड की वो हाई होती है, जबकि ग्रेफाइट की डेंसिटी जो है वो कम होती है. नेक्स्ट है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और ट्रांसपेरेंट होता है इसका नेचर. ठीक है, सो ग्रेफाइट जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है और ओपेक होता है. डायमंड जो नॉन कंडक्टर है हीट का भी एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी का भी. ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है,
बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन जो इसमें फ्री होता है। अब जो डायमंड है, देखो दोनों ही कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, तो जब दोनों की बर्निंग होगी तो दोनों सेम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, बट ये डिफरेंट टेम्परेचर पे जो है ये बर्न करेंगे। फॉर एग्जांपल डायमंड जो है वो 900 डिग्री सेल्सियस पे बर्न करेगा, और जो ग्रेफाइट है दैट विल बर्न एट 700 to 800 डिग्री सेल्सियस। और डायमंड जो है वो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ग्रेफाइट जो है वो हेक्सागोनल क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, डायमंड जो है वो इनसॉल्युबल है ऑल टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स में, और इन जो ग्रेफाइट है ये ऑर्डिनरी सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, और स्पेशल टाइप ऑफ कुछ सॉल्वेंट्स होते हैं जिनमें ये सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रेफाइट और डायमंड के बीच में डिफरेंस है। इसके यूजेस भी करने हैं तुमने। डायमंड जो है हार्ड होता है। ठीक है, कटिंग मार्बल ग्रेनाइट के लिए हम डायमंड के नाइफ्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, पॉलिशिंग के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, सर्जिकल नाइफ्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्या किसके लिए यूज़ करते हैं? डायमंड व्हेन प्रॉपरली कट एंड पॉलिश्ड आर यूज्ड एज प्रीशियस स्टोन्स और जेम्स। ठीक है, ये इसको हम ऑर्नामेंट्स के लिए भी यूज़ करते हैं। ग्रेफाइट को हम किसके लिए यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, लुब्रिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ड्यू टू ग्रीसी नेचर इसको हम किस में, मशीन्स के पार्ट में यूज़ करते हैं। और ये किसके लिए यूज़ करता है? हम इसको यूज़ करते हैं यूज़ टू मॉडरेट द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियर। मॉडरेट करता है स्पीड को ये न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, और जब हम इसको वैक्स के साथ मिक्स करते हैं और क्ले के साथ, इसको हम कोर्स ऑफ लेड पेंसिल्स एज इट कैन मार्क पेपर ब्लैक। ठीक है, तो किसके लिए यूज़ करते हैं? लेड पेंसिल्स में भी यूज़ करते हैं हम इसको। सो ये यूजेस हैं हमारे पास ग्रेफाइट और डायमंड के। सो दिस वाज ऑल अबाउट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ गुड डे फॉर ऑल।